पढ़ाई का, और पढ़ाई में शुरुआत हमारी है, आदत है, मेरी भी है, शास्त्री जी की भी है, और भी अध्यापकों की है, कि बच्चे कल वीरबान से बात हो रही थी मेरी। वीरबान है जो अपना इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में, तो मैं उसको कह रहा था, मैं वीरबान तू मेरी क्लास में बिल्कुल मैं पढ़ाता था ना, यूं नीचे नजर रख के पता नहीं क्या कॉपी या किताब उसमें देखते जाता था, और मैंने उसको वो पढ़ाई में बेचारा 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो योगा में लगाता था, बाहर भी जाता था, तो पढ़ाई के लिए कभी भी मैंने यूं भी नहीं किया, लेकिन अनुशासन में रहता था। तुम्हारे में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, हमने पता है कि एक एक दो दो ही है क्लास में, ऐसा उसका हमने ये पता है भाई, ये हम पढ़ाने लग जाऊं उसने उसी क्लास के स्टैंडर्ड का, ये कहाँ से पढ़ेगा। तो कभी भी देख लो, मैं उसको कुछ ज्यादा कुछ कहता ही नहीं। हाँ, ऐसे को जरूर कहे। पवन इस्माइला आया था बच्चा हरियाणा पुलिस में लग रहा, वो बोला गुरुजी एक दिन 4 लाइनें सुना दी मैंने एक पर्सन की, बोले आपने बहुत दंड दिया मेरे को, 4 कर सके तो 10 भी कर सके। फिर बोला मैं सारा करने लगा, और सुनने में भी मेरी ये ड्यूटी लगा करते। तो जब ऐसा एक योग्यता के अनुसार वो हो रहा, तुम्हारा वर्ताव हो रहा तुम्हारे से, तो पढ़ो। नंबर 1 काम लग रहे, नंबर 2 लग रहे कबड्डी वाले कबड्डी, और योगा वाले योगा में, कुश्ती वाले कुश्ती में, और व्यायाम वाले व्यायाम में लग रहे। तो व्यायाम में कर रहे जो उनमें नहीं जा रहे, तो आप अपने काम में लगे हुए और वो हो। और ये भी काम इतना ही नहीं है, तुम इससे काम ने ज्यादा समझ रहे हो कि हम तो ज्यादा काम कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे तुम। वो दूसरा काम जो मुख्य है गुरुकुलों का, धर्म का काम, वो तो तुम करे नहीं रहे। वो तो पिछले बच्चों से पूछते कैसे करा करते। आचार्य बलदेव जी थे, और समाज की ये स्थिति होएगी कि वो बताने लायक नहीं है। अभी मनुष्य समाज है कितने, वो चीजें सोचनी चाहिए तुमने गुरुकुल में रह के, उन चीजा की तरफ तो ध्यान ही नहीं तुम्हारा। बस ये जो पढ़ाई व्यायाम ये काम है ना, इससे भी बचने की सोच रहे कि कब छुट्टी होगी कब जाएंगे, और वो धर्म का काम तो बहुत दूर गया। वरना मुख्य तो गुरुकुलों का है ही वो धर्म का काम। यू मनुष्य समाज कितने मत पंथा में बट गया, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, सब कितने मत पंथा में, ये तो थोड़े से गिना है, पता नहीं कितने मत पंथा में बट गया मनुष्य समाज। और उसके बटने के बाद भी हिंदू रह गए। अब हिंदू कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कुछ कह रहे हैं हिंदुओं में कि हिंदू राष्ट्र बनाओ जी। इसने हिंदू राष्ट्र तो उसी दिन बन जाना था जिस दिन पाकिस्तान अलग हो गया। वो शर्तें पे इसलिए अलग हुए थे कि हमारे इनके विचार नहीं मिलते, ये अलग है हम अलग हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने से बच जाओगे। आरक्षण में कौन लड़ रहे थे आपस में? आरक्षण में मुसलमान और हिंदू थोड़ी लड़ रहे थे, हिंदू आपस में लड़ रहे थे। ये फेसबुकों पे कौन लड़ रहे हैं आपस में? फेसबुकों पे कोई सेना बना रखी, फलानी सेना, मनु महाराज ने गाली दे रहे। क्षत्रिय वर्गा में कई ऐसे हैं कि वो एक राजा पे लड़ाई मच रही ना, यू राजा मारा था, एक क्षत्रियों का वर्ग कह, दूसरा कहना मारा था। वो आपस में एक दूसरे को इतनी भद्दी टिप्पणियां करे हैं, उसमें मरने मारने को उतारू। तुम्हें कौन है हिंदू है तुम्हें? तो केवल और केवल आर्य समाज बचा सके इस मनुष्य समाज ने। लेकिन हमें जब उसमें रहेंगे आलस्य में, प्रमाद में, तो कौन इसने बचा होगा? ऋषि दयानंद ने ये कही कि देखो भाई तुमने क्या कर लिया अपना। हिंदुओं ही को कही कि तुम्हारे पुराण, तुमने वेदों के उसमें वेदों को छोड़ के पुराण रच लिए और वेद व्यास का नाम रख दिया, जबकि ये वेद व्यास के रचे हुए नहीं है। और हर एक देवी देवता, पुराण जिस भी देवता का है ना, वो दूसरे से अपने को ऊंचा दिखावेगा हर एक। तो एकता और वो कैसे और वो रहेगी? नास्तिक भी ने में तो निकल गए, वाम मार्गी आदि बलि देने वाले भी नहीं में तो निकल गए। वो ऐसे देवता बना लिए जो सुल्फा पीते हैं,
ऐसे देवता बना लिए जिन पर शराब चढ़ती है, और ओम का उपासना वो छोड़ दी। तो हिंदू बन के नहीं, आर्य बन के, और आर्य राष्ट्र बन के, तब सारे की सारी एकता उसके है। और वो वेद है, ईश्वरीय ज्ञान है, वो सबके लिए है। तो उस धर्म का प्रचार करने के लिए जो ये गुरुकुल है ना अपना, ये आचार्य बलदेव जी आए साधु, इस आर्य प्रतिनिधि सब हरियाणा में, जो सब आर्यों का केंद्र है। तो उनके समय में जो कार्य हुए आर्य समाज का, वो कभी नहीं हमने देखा। अब तो कुछ बात ही नहीं, अब तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो उनका केंद्र था ये गुरुकुल सिंहपुरा। यहीं का एक बच्चा था अमित, वो टिटोली का भी आता है। 60 गांव की तो कापी थी उसके पास, स्वयं घूम के गांव गांव में, और वो करवा करता प्रचार, लोगों को हाथ जोड़ के। कई बार तो है ना, हम उनको वो किसी स्कूल में बिठा देते, जैसे ले जाकर सामने के स्कूल में प्रचार होगा, 100 मीटर दूर जाके, कई वो 400 मीटर दूर जाकर लोगों को हाथ जोड़ के, जी आचार्य जी आए हैं सुनना, क्यों बुला के ला, और वो यही भोजन करा करते आके, लगभग यही भोजन करते, यही हवन करते। रात जब हो जाती ना, देर से आते, तो यही भोजन करते। और बच्चे अपना ही बूरा ला के, घी ला के उनके लिए आप भोजन के व्यवस्था करते। एक बार था कुल्ला सटकपुरी में, वो बच्चे आए थे, अभी याद कर रहे थे, तो वह बच्चे यहाँ से भी उस आंदोलन और उसमें गए। पाखंड के खिलाफ आंदोलन हुआ, धरने चले एक महीने के, यहीं रोहतक में। यहीं के बच्चे जा करते, गुरुकुल झज्जर के बच्चों ने भी, दो ही गुरुकुल ऐसे थे, गुरुकुल झज्जर और गुरुकुल सिंहपुरा, जिन्होंने इस अभियान में सभा का बहुत जबरदस्त साथ दिया। कोई और प्रचार का काम होता तो ये करने चाहिए गुरुकुलों में। गुरुकुल कैसे हुआ करते, पुराना इतिहास तो एक अलग है। एक ज्वालापुर गुरुकुल है अपना यहाँ हरिद्वार में, तो उसका वर्णन सुनूं मैं कि एक जैसे कुछ कसाईयों ने गाय बांध ली कि भाई इसकी कुर्बानी देंगे। गाय जब बांध ली पास ही एक उसमें, तो एक साधु ने जाके, हत्या गाय की कौन देख सके है भाई, ऐसे मूक प्राणी की और इतने परोपकारी प्राणी की, और जिसको माँ कहते हैं अब, तो उस साधु ने जाके कूद के अंदर, और वो गाय खोल दी, गाय तो खोल दी, और वह गाय भाग गई। अब वो साधु मार दिया, कसाईयों ने साधु मार दिया, लेकिन गाय उनकी चली गई। साधु ने मार के भी संतुष्ट नहीं हुई, ऐसे मत पंथ का उन्माद हो है। उन्होंने सोची इन न मारो, हिंदुआ ने हमारी कुर्बानी की गायें चली गई कि इन हमारे मत पंथ पे वो कर दिया। वो हिंदुआ के मोहल्ले में बढ़ गए और मार काट मचा दी, वो डर गए हिंदू सारे। इतने में ज्वालापुर गुरुकुल के ब्रह्मचारी आए। एक गली में जब घुसन लग गए ना, सामने से ज्वालापुर गुरुकुल के ब्रह्मचारी दिखे, हाथ में डंडा लिए, लाठी ले रहे सारे, और वो तलवार आदि वो ले रहे थे, ऐसी लाठी हमारी यूं बिखर गई, सारे के सारे भाग गए। तो ये गुरुकुल में होया करते। एक बार हैदराबाद है, बहुत पुरानी घटना है, हैदराबाद सत्याग्रह होया। वहाँ का जो नवाब था उन्हें प्रतिबंध ला दिया कि आर्य समाज पे भी प्रतिबंध लगा दिए। मंदिर, आर्य समाज मंदिर है उनकी तलाशी और वो लेने लगे, और जो पौराणिकों के मंदिर हैं उन पे भी रोक लगा दी। उस समय फिर सत्याग्रह करे आर्य समाज ने, गिरफ्तारियां देंगे भाई, लेकिन ये काम नहीं होने देंगे। इधर तक गांवों तक गाड़ियां मरवा कहाँ द्वार पहुंचे। और गुरुकुल, फिर गुरुकुल कांगड़ी के बच्चा ने सोचे क्या हम भी करेंगे भाई सत्याग्रह। एक सत्याग्रह चौक बना दिया था कि उस पर जाकर ओम ध्वज गाड़ना है। अकेले ओम के ध्वज ने कैसे तुम वो कर सको, कैसे उतार सको। तो 7 बच्चे उनमें गए, और कैसे छुप के गए मैं, और 6 गए, एक भी छूट गया। तो 6 आने जाकर उड़े सत्याग्रह करा, भेष बदल के गए और ओम का झंडा गाड़ दिया। सारी उसमें नवाब की रियासत में तहलका मच गया कि यूं क्या हुआ। जो बच्चा भी छूट गया था वो भी अकेला ही, उसने सोचा भाई अकेला ही करूंगा, वो अकेला ही जाकर पुलिस को चकमा देकर उसने भी ओम था उसका। तो ये हो गया मेरे भाई।
और अभी की घटना बता दो, कुछ वर्ष पहले की। हम यहाँ थे जब पानीपत, तो हमने संकल्प लिया कि भैया तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जम्मू तक भी आगे जाएंगे, और जम्मू तक आगे जाके एक स्थान पे कि उस पे फौजी भाइयों का उत्साह बढ़ाने के लिए तिरंगा देवेंगे उनसे। ये महिपाल साथ था, ये तो अब की बात है, 2-3 वर्ष की है। तो गए हम, और जम्मू में गए जब सांबा सेक्टर पे अनेक मोटरसाइकिल और गाड़ियां थी, तिरंगे सब ले रहे। वहां पहुंचे तो वो फौज और पुलिस के थे आदमी, उन्होंने रोक लिए कि नहीं आगे नहीं जाओगे। और कोई 34 है या कौन सी धारा, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था जम्मू में। फिर हमने भी सोचे भैया ये व्यवस्था हमारे कारण हो, ऐसा नहीं करेंगे। फिर हमने उनको कही माँ जी आप भी हमारे साथ बैठोगे और हवन करेंगे, हवन भी करेंगे और वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। वो सारे के सारे उन्होंने स्वयं व्यवस्था करी, एक मंदिर में बैठाए, भोजन कराया, हवन में बैठे। लेकिन कमाल मानोगे तुम, ये महिपाल और एक गुरुकुल का पुराना विद्यार्थी वो नवीन, वो जहां हमने जाना था ना वहीं तक पहुंचे, कहाँ कहाँ के गए देख लो। और वो झंडा उनको फौजियों को देख, ये तो ये करा कर गुरुकुल के बच्चे का। और तुम्हारा बस एक काम कहीं होगा, घर जाना है, घर जाना है, मतलब अपना काम भी नहीं कर सकते, समाज का तो करेंगे काम। तो ऋषि दयानंद का वास्तव में इतना उपकार है कि केवल और केवल आर्य बन के हमारा बचाव हो सके, वरना बिल्कुल भी कोई बचाव नहीं। और हिंदुओं का कोई सच्चा हितैषी संगठन है तो केवल और केवल आर्य समाज है। अभी अपने पुराने बच्चे हैं, अब भी कोई पाखंड आदि की बात चले, वो शास्त्रार्थ वो करेंगे। अभी वो अमित बता रहा था कि 5 जने बैठे थे पाखंडियों का, ये पाखंडी गुरु, इन मतलब है नहीं देश धर्म से और उससे, ये कहाँ शहीदों के नाम लेते हैं, कहाँ देश की ये चर्चा करते हैं, ये तो बस अब अपने मंत्र देने में वो कर रहे हैं। तो वो कह रहा पाखंडी गुरु के पक्ष में कुछ बैठे, कुछ और बैठे जो निंदा कर रहे थे उसकी, और वो अमित अकेला 4-5 से वो करता रहा शास्त्रार्थ। और अब भी तुम्हारे में आशा की किरण हम देख रहे हैं। वो मानसू के बारे में बताई थी मैंने, ये बैठा हुआ कि मैंने एक ऐसी बात बताई जब आया बहुत जो स्वाध्याय करते हैं ना आर्य समाज में, उन्हीं को पता है, केवल सामान्य को नहीं पता। वो बात मैंने बताई माँ भाई, 24 साल का जब बच्चा हो जाता था ना लड़का, तब गुरु बताता था तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उसकी योग्यता के अनुसार। और शूद्र भी कोई वो नहीं होता कि वो हीन होता है ना, जो पढ़ाने से विद्या नहीं आई, कोई निर्माण आदि के कार्य में लग गया। अभी ग्रुप डी में लग नहीं रही, अरे ग्रुप डी है, एक नौकरी लग रहे हैं ना, माड़ी पियानर वो लग रहे हैं। तो इसी तरह का विधान था, ये उस शब्द को खराब कर दिया ये राजनीति चलाने वालों ने। तो 24 साल का बच्चा होता, अब तो फार्म पे जी पे लिखा जा तुम्हारा यू 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 ना, 24 साल का होता जब लिखा करते। अब पढ़ने पढ़ाने में इसकी योग्यता ज्यादा है भाई, चल ब्राह्मण है, यू दंड दंड मार कर यू बहुत तगड़ा वो हो गया। और वीरता का भावना इसमें है, ये दुष्टों का दमन करेगा, सज्जनों का पालन करेगा, चल तू क्षत्रिय है। और जो यूं होता कि भाई तो व्यापार में नियत है इसकी, धन आदि कमावेगा, उससे फिर धर्म आदि करेगा, चल तू वैश्य है। तो ये वो था शूद्र, तो फिर वो कहाँ ऐसे पढ़ने वाले को और वो रहने देते थे, उसको बनाते थे। तो इस इन चीजों ने कौन बचा होगा भाई। वही मानसू एक दिन मेरे को कह रहा था कि गुरुजी 24 साल का जब होता है तब वर्ण निर्धारण होता है ना, तो एक बच्चा भी पकड़ गया, हमारी वो बात वो पूरी करेगा। ऐसा कार्य है, ठोस कार्य हो है जिसमें ये शास्त्री जी, महिपाल जी आदि लगे हुए, वरना तो उसमें सारा हुआ करे जाओ, बार करे जाओ प्रचार, और वो कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उससे कुछ नहीं अलर होता। तो भाई ये अब फिर वह करेंगे हम कुछ न कुछ अभियान, और वो 24 तक है पेपर, 25 तक है, जमे रहो। 26 को कुछ कार्यक्रम आदि ऐसा जरूर करेंगे, तुम देखोगे, तुमने भी शामिल
और वो करेंगे प्रचार का कि ओम का नाम जपो, गायत्री का नाम जपो, पाखंड को छोड़ दो, आर्य बनो, एक हो जाओ। तो ऐसा कुछ कार्यक्रम करेंगे, जमे रहो बस। धन्यवाद। बच्चों बढ़िया से तैयारी हम सबों को करनी चाहिए और बड़ा अच्छा रहता है जब हम सब निकलते हैं तो लोग